सो हेलो फ्रेंड, दिस इज सौम्या और आप देख रहे हैं द सिस्टर टीज क्लासन की ये वीडियो। तो द सिस्टर टीज क्लासन की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग अपने पिछले लेक्चर में हम लोग ने शुरू किया था अपना क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। ओके, तो देखिए, मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था क्वेश्चन नंबर 1 किसका, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एकदम अच्छे से मैंने सॉल्व करवा दिया था। आई होप वाला वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो और समझ में आया हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अगर आप क्लास 10th में हैं और आपके सब्सक्रिप्शन में ये चैनल नहीं है तो गलत बात है। तो चलिए, हम लोग आज इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं अपना क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो मैंने पिछले लेक्चर में आपका, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व करवा दिया। तो अगर आपने वाला वीडियो न देखा तो प्लीज़ जाके देखिएगा, क्योंकि वाला वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपना ये वाला लेक्चर शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए ये क्या कह रहा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम का कोच बायज खरीदा 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3900 ना, उसने 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स खरीदे कितने रुपए में, 3900 में। लेटर बाद में शी बायज, उसने खरीदा अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, अनदर बैट मतलब एक बैट खरीदा बाद में और 3 मोर बॉल्स यानी 3 और बॉल खरीदे। ओके, ऑफ द सेम काइंड फॉर 1300। तो यानी पिछले जो पहले वो खरीदी थी तो ना 1300, तो 1300 में उसने 3 बॉल्स एंड एक बैट खरीदा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। ओके, तो देखिए मैं हिंदी में इसको पढ़ देती हूँ। क्या कह रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में यानी 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। ओके, बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा। सबसे पहले एक कोच थी, उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने 6 बॉल्स खरीदी। ओके, और एक बैट खरीदी। तो यानी इसमें 2 चीज़ हैं, तो एक गेंद है और एक बैट है। ठीक है, तो हम लोग को 2 चीज़ लेट करना पड़ेगा, एक एक्स लेट करना पड़ेगा, एक वाई लेट करना पड़ेगा, जैसे मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था। ओके, तो बाद में क्या किया उन्होंने, बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा, यानी उसी तरह की एक और बैट खरीदी और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। ओके, इस स्थिति को गणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि हम लोग को इक्वेशन बनाना है, फिर उसको सॉल्व करना है, एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली उसको निरूपण करना, उसका व्यक्त करना है। ठीक है, हम लोग यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। तो देखिए इसमें हम लोग को 2 चीज़ें दी रखी है। ठीक है, एक बॉल और एक बैट। तो हम लोग बैट को x मानेंगे और बॉल को y मानेंगे। ओके, तो देखिए इसमें हम लोग को 2 चीज़ें दी रखी है, एक है बॉल और एक है बैट। ओके, तो हम लोग बैट की कीमत को x लेट करेंगे और बॉल की कीमत को y लेट करेंगे। तो देखिए हम लोग लिखेंगे माना बल्ले की कीमत, हम लोग लिखेंगे माना एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपया। ठीक है, x रुपया ना, x रुपया। और माना एक गेंद की कीमत, 2 चीज़ दे रखी तो 2 चीज़ लेट करेंगे, y रुपीज़ ना।
माना एक बल्ले की कीमत x रुपया और एक बल्ले की कीमत, एक गेंद की कीमत y रुपया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कह रहा है, क्रिकेट टीम के कोच ने इतने रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। तो हम लोग लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में क्या कह रहा है, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में कह रही है 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। 3 बल्ले यानी 3x, 3 की x में जब वो गुणा होगा तो 3x हो जाएगी, 3x प्लस 6 गेंदें खरीदी यानी 6y, y गेंद है और 6 गेंद मतलब 6 खरीदी हैं, इज इक्वल टू कितने रुपए में, 3900 में, 3900 में। तो ये हम लोग का पहला इक्वेशन बन जाएगा। ठीक, ये हम लोग का पहला इक्वेशन बन जाएगा। अब देखो द्वितीय शर्त क्या कह रहा है, लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त क्या कह रहा है हम लोग का, कि उसने एक और बल्ला उसी प्रकार की और 3 गेंदें खरीदी, यानी एक बल्ला x, हम लोग ने एक बल्ले को x रुपये माना था, x इज प्लस 3 गेंदें यानी 3y, 3y इज इक्वल टू कितने में खरीदी, 1300 में, तो 1300। ये हो गया आप लोग का समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो ये हम लोग का 2 समीकरण बन गया। अब हम लोग को जैसे हम लोग ने पिछले अपने लेक्चर में किया था वैसे करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, और यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, 2 से। तो देखिए समीकरण 1 क्या है हम लोग का, 3x प्लस 6y, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, और समीकरण नंबर 2 क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ठीक, अब हम लोग ने जैसे अपने पिछले लेक्चर में बॉक्स बनाया था वैसे बॉक्स बना लेंगे, यहाँ xy लिखेंगे और यहाँ पे 0 और 0, जैसे मैंने अपने पिछले लेक्चर में आप लोग को बताया था वैसे ही करेंगे। तो देखिए यहाँ भी ऐसे 2 बॉक्स बना लेंगे, x y और यहाँ 0 और 0। अगर आपने पिछला लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए, तब आप लोग को ये वाला लेक्चर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने x को 0 लेट किया, ठीक, तो y में हम लोग को कुछ भरना पड़ेगा, y के बॉक्स में कुछ रखना पड़ेगा। तो 3x को छुपा लो, हाइड कर लो 3x को, तो 6y है। जब 6 से इसको काटोगे तो 6 6 जा 36, ठीक, और 3 इधर गया, 3 इधर गया। देखो अब यहाँ ही देख लो ऐसे, 3900 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो 6 6 जा 36, 3 बचा, 6 5 जा 30, 0 यानी 650 यहाँ 6y के यहाँ पे आ जाएगा, y के बॉक्स में 650 हो गया। ठीक, अब हम लोग ने y को 0 लेट किया, अब x में कुछ भरना पड़ेगा, x के बॉक्स में कुछ भरना पड़ेगा, तो y को हाइड कर लो, y को हाइड कर लेंगे तो 3x से 3900 को जब डिवाइड करोगे तो देखो 3900 को डिवाइड किया 3 से, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 0 0 यानी 1300 आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ भर लेंगे 1300। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। तो देखिए अब क्या करेंगे, x को 0 लेट किया, फिर y को कुछ भरना पड़ेगा, तो x को हाइड कर लो, x को हाइड किया, 3 से 1300 को अगर तुम डिवाइड करोगे, 1300 को डिवाइड किया 3 से, तो 3 4 जा 12, 1 इधर गया, 3 3 जा 9, 1 इधर गया, 3 3 जा 9, फिर ऐसे सो ऑन आप लोग का चला जाता जाएगा। तो हम लोग मानेंगे 433.3 ना, 433.3, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 433.3। आई होप आप लोग को दिख रहा और समझ में आ रहा हो ना। तो देखिए अब y को 0 माना और x का हम लोग को निकालना है, तो y को हाइड कर लो, y को हाइड किया तो x अकेला है यानी 1 से इसकी मल्टीप्लाई हुआ, तो 1 से इसको करेंगे तो 1300 एज इट इज़ आ जाएगा। ओके, आई होप आप लोग को इतना कुछ समझ में आया हो। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बना के उसका निरूपण करेंगे, उसमें उसको व्यक्त करेंगे। तो अगर आपने ये नोट कर लिया हो अपने कॉपी में तो चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं, तो बढ़ते हैं अपने ग्राफ की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जगह नहीं बची थी तो मैंने उन सबको इरेज कर दिया, बस ये 2 बॉक्स छोड़ा है जिससे हम लोग अपने ग्राफ को बनाएंगे। ठीक, तो जैसा कि आप लोग को पता है हम लोग
ऐसे दो रेखा खींचते हैं, ठीक। इसे कहते हैं एक्स एक्सिस और इसे कहते हैं वाई एक्सिस, ठीक। यहाँ पे होता है 0। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग इसको देख के लेंगे कि हम लोग को कितने तक टेबल का लेना है। तो हम लोग ले सकते हैं, अगर हम लोग 200 का ले लें तो वहाँ 1300 भी आ जाएगा और 650। 200 का टेबल ले लो, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 एंड 1400। ऐसे ही आप लोग कहीं तक भी ले सकते हैं। यहाँ भी 200, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 एंड 1400। ओके, तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि कोई माइनस में नहीं है तो हम लोग को यहाँ और यहाँ लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ माइनस लेते हैं यहाँ और इधर प्लस लेते हैं। तो इधर कोई माइनस में नहीं तो लेने की ज़रूरत नहीं, बस आप लोग एक बार ले सकते हैं ऐसे -200 और -400, ऐसे -200 और -400, बस आप लोग इतना ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, हम लोग को मिला है x = 0 और y = 650। तो y के लाइन पे 650 हम लोग को कहाँ मिलेगा, 600 और 800 के बीच में कहीं होगा 650। एग्जैक्ट हम लोग को नहीं पता कहाँ है, पर हम लोग मान सकते हैं कि होगा यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ मान सकते हैं 650। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं a ब्रैकेट में x क्या है 0 और y क्या है 650। ये हो गया हम लोग का a, ठीक। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा और दिख रहा हो। ये हो गया हम लोग का a 0, 650 और x = 1300 और y = 0। दूसरा क्या है b, हम लोग का क्या है x = 1300। तो x की लाइन पे हम लोग को 1300 ढूंढना है। तो यहाँ 1200 और 1400 है, तो 1200 और 1400 के बीच में कहीं होगा 1300। तो हम लोग यहाँ मान सकते हैं कि कोई 1300 होगा। तो यहाँ b ब्रैकेट में 1300, 0 यानी 1300 x है और 0 क्या है y, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, a से b को मिला देंगे। तो आप लोग थोड़ा सीधी बनाइएगा, ऐसे इस रेखा से जानी चाहिए ना, एकदम सीधा बनाइएगा। ऐसे a से लेके b तक रेखा खींच दिया और इस रेखा पे आप लोग चाहें तो वो समीकरण भी लिख सकते हैं, इक्वेशन। अब देखिए यहाँ क्या है x = 0 और y क्या है 433 समथिंग कुछ है। तो y के लाइन पे हम लोग को 433 चाहिए। तो 433, 400 और 600 के बीच में कहीं मिलेगा, हम लोग मान लिया यहाँ होगा कोई ना। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे c ब्रैकेट में 0, 433.3, आप लोग ये लिख सकते हैं। अब हम लोग का d क्या है, x = 1300 और y = 0। तो x की लाइन पे 1300, तो 1300 यही था हम लोग ने जाना था। तो यहाँ हम लोग d लिख लेंगे, 1300, 0। तो इस वाले c को हम लोग b से मिला देंगे। तो हम लोग करेंगे ऐसे, हम लोग ने मिला दिया। तो ये इस रेखा पे दोनों मिला। तो आप लोग चाहे तो इक्वेशन भी यहाँ लिख सकते हैं। पहले इक्वेशन थी हम लोग की 3x + 6y = 3900 और सेकंड इक्वेशन थी x + 3y = 1300। तो ये वाला हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये था सेकंड क्वेश्चन। आप लोग को ऐसे ये वाला सॉल्व करना है। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा। अगर ये वाला वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। तो बाय बाय एंड टेक केयर। वी विल बी मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।